तो चलिए जी दुकान को खोलते हैं, यानी कि क्लास को शुरू करते हैं। और आपने थंबनेल में भी पढ़ लिया होगा कि आज हम सीखने वाले हैं फीचर्स ऑफ प्लानिंग, मगर साथ ही साथ मैं आपको एक सच्ची कहानी बताने वाला हूं, सुनाने वाला हूं। और सच्ची कहानी जैसे आप सुनते जाएंगे आपके फीचर्स ऑफ प्लानिंग भी साथ साथ कवर होते जाएंगे। ठीक है जी। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था प्लानिंग क्या होती है। पहले से आपको सरल भाषा में समझा दूं, प्लानिंग में दो चीजें आती हैं, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। यानी कि कोई आपका ऑब्जेक्टिव है, अगर आप उसको प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। प्लानिंग में क्या करना होता है, व्हाट टू डू यानी क्या करना है, और हाउ टू डू इट कैसे करना है। ठीक है जी। अब आते हैं अपनी कहानी की तरफ। ये बात है कुछ 7-8 साल पुरानी। हम कुछ 7-8 दोस्त हुआ करते थे। हम सभी के अंदर एक चुल उठी कि क्यों ना एक ऐसी जगह पर जाया जाए जो कि थोड़ी डरावनी हो, जहां पर हमको भूत के दर्शन हो जाएं। एक ऐसी जगह पर हम जाना चाहते हैं क्योंकि हम दिल्ली के रहने वाले हैं। हमने बचपन से ही बूढ़े बुजुर्गों से सुनी है कहानियां भूत प्रेतों की, तो हमने सोचा क्यों ना एक ऐसी जगह पर जाया जाए जहां पर हमको भूत के दर्शन हो जाए। तो हमने कहा कि चलो प्लान बनाते हैं। तो हम सभी ने क्या करा, एक प्लान बनाया। 27 दिसंबर की ये बात है, मुझे तो अभी तक याद है कि हम सभी ने एक प्लान बनाया कि चलो हम एक ऐसी जगह पर जाएंगे जहां पर हमको भूत के दर्शन हो जाए। तो सबसे पहले प्लानिंग में क्या आता है, व्हाट टू डू यानी क्या करना है। तो हमने कहा, किसी ने हमको बताया कि भानगढ़ जाओ। भानगढ़ का एक किला है, जयपुर में होता है, राजस्थान की में एक जयपुर जगह है, उसी के आसपास ये भानगढ़ का किला है। तो किसी ने कहा कि आप भानगढ़ के किले में जाओ, आपको बिल्कुल ही वहां पर भूत के दर्शन हो जाएंगे। और आप उस टाइम पे आप देखोगे भी, न्यूज चैनल वगैरह पे भी वो भी कवर करते रहते हैं भानगढ़ के किले को। तो हमने प्लान बना लिया कि भैया हम जाएंगे भानगढ़ के किले में। अब बात आती है हाउ टू डू इट, हमने कैसे करा, भानगढ़ तक कैसे गए। तो हमने प्लान बनाया, 27 दिसंबर को हमने प्लान बनाया कि हम 31 दिसंबर को जाएंगे भानगढ़ में, और सुबह 5 बजे हम निकल जाएंगे। फिर हमने सोचा यार बाइक से जाएं या कार से जाएं। हमने कहा बाइक से जाएंगे तो 4-5 बाइक लगेंगी, तो हमने कहा कम से कम 2 कार हम करेंगे। तो हम बाइक पे नहीं गए, हमने कहा कि कार से जाएंगे हम। हमने क्या डिसाइड करा, हम कार से जाएंगे। 2 कार ली हमने और हम निकल गए। और हमने ये भी डिसाइड करा था कि हम जितने भी एक्सपेंसेस होंगे ना, हम आपस में सारे बांट लेंगे। हम टोटल 8 दोस्त हुआ करते थे। ठीक है जी। तो हम भानगढ़ के लिए निकल गए। निकलते गए तो रास्ते में इतनी अच्छी इतनी नेचुरल प्लेसेस दिखे ना, हमें रास्ते में खेत वगैरह दिखे, मजा आ गया। रास्ता हमने कुछ ज्यादा एंजॉय करा। हम सुबह 5 बजे निकल गए थे, उसकी फोटोज भी आपको दिखाई जा रहा हूं मैं साथ साथ में। इतनी अच्छी जगह मिली हमको, हम गाड़ी रोक रोक के हम बिल्कुल एंजॉयमेंट के साथ चलते गए। ठीक है जी। तो हम वैसे तो 3-4 घंटे का रास्ता है, हम कुछ 12 बजे तक पहुंचे वहां पर, क्योंकि हम काफी रोक के जा रहे थे। तो हम 12 बजे भानगढ़ के किले में पहुंच गए। ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये भानगढ़ के किले की है। अब हमने सोचा कि बहुत बड़ा किला होगा, बाहर पुलिस वगैरह होगी। ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ एक पुलिस वाला या गार्ड था, जो भी था वो गेट पे बैठा हुआ था। जैसे ही हम अंदर जाने लगे तो उसने कहा कि भैया ऐसा है 5 बजे तक बाहर आ जाना, वरना हम ताला लगा देते हैं, जो अंदर रह जाता है अंदर ही रह जाता है। हमने कहा अच्छा जी। 12 बजे हम पहुंच गए। हमको लगा बहुत ही ज्यादा बड़ा किला होगा, ठीक ठाक किला था, यानी कि 1 से 1.5 घंटे में आप उसको कवर कर लोगे। तो हम सभी दोस्तों ने पूरा अच्छे से एक जगह अंदर घुसते गए, पूरा एक अच्छे से खंगाला। हमें भूत कुछ नहीं दिखाई दिया और हम सारे 1-1.5 घंटे में फ्री हो गए। पूरा किला घूम लिया हमने, 1.5 घंटे में फ्री हो गए। अब बस हम फोटो खिंचाए जाने, ऊपर चढ़ के कभी नीचे जा रहे हैं, इधर उधर फोटो खिंचाते गए। तो मेरा एक दोस्त था, तो वो और मैं थोड़े कुछ ज्यादा ही बोर हो गए। हमने क्या करा, वहां पर ना एक जगह सी थी, थोड़ा जंगल टाइप का, तो उस पर चलने लग गए। हम चले जा रहे हैं उस जंगल में चले गए। और पता नहीं कितना किलोमीटर, 1 किलोमीटर तो हो गया होगा, हम अंदर तक चले गए। पतले सा रास्ता था, इधर भी जंगल, वही झाड़ फूड़ जो पेड़ वगैरह होते हैं वो सब था। जब ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर हो गया होगा, लगभग बता रहा हूं, तो हमको ना सामने 2 इंसान दिखाई दिए जो कुल्हाड़ी लेके बैठे हुए थे और बड़े गुस्से से हमको देख रहे थे और बड़े हट्टे कट्टे से थे और हमको घूर के देख रहे थे, ना कुछ बोल रहे थे, बस देखे जा रहे थे। तो हम दोनों वहीं पर खड़े हो गए। ठीक है, मेरे को लग रहा है कि मेरे साथ में मेरा दोस्त है और मैं उसको, उन दोनों को देख रहा हूं और वो दोनों हमको देख रहे हैं। तो मेरे दिमाग में आया कि मैं ऐसा करता हूं, अपने दोस्त को बोलता हूं कि हम उल्टे कदम पीछे जाते हैं ताकि इन पे भी नजर रखें और धीरे धीरे वापस चले जाते हैं। तो ये बोलने के लिए ही मैं मुड़ा और मैंने देखा मेरा दोस्त गायब। मेरा दोस्त मेरे सामने है ही नहीं, वो गायब। अब मेरी हालत बुरी हो गई। मैं मुड़ा एकदम, मैं मुड़ गया पीछे और भागना शुरू कर दिया मैंने कि अपने बाकी दोस्तों को बताऊं। अब मैं भाग रहा हूं, मैं देख रहा हूं सामने जो मेरा दोस्त था वो पहले ही भाग चुका था। वो जो मेरा दोस्त था वो भागे जा रहा, मुझको बिना बताए वो भाग चुका था ऑलरेडी। उसकी आवाज भी नहीं निकली। मैं भी भाग रहा हूं, वो भी भाग रहा हूं, हम सीधा बाहर निकल गए। और फिर सारे दोस्तों को हमने बताया कि भैया ऐसे हुआ है। अब जब तक कुछ घटना नहीं घटती ना, चीज तो कोई सीरियसली नहीं लेता, तो किसी ने भी सीरियसली नहीं लिया उस बात को। फिर हम पूरा घूम के फोटो खिंचवा के, बाहर जो गार्ड बैठा हुआ था उसको मैंने ऐसे बता दिया, ऐसे एक अंदर कोई है। तो उसने भी कुछ नहीं बोला, उसने होगा कोई शायद, वो जो भी थे वो। तो हम इस तरीके से बाहर आ गए। ठीक है जी। तो उसके बाद ना ये भानगढ़ वाला जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो तो अचीव हो गया। हमारा ये जो भानगढ़ हमें जाना था, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव था? हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हमको एक डरावनी जगह पर जाना है। और उसके लिए हमने क्या करा था?
प्लान बनाया था। प्लान में क्या आता है? व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट। ठीक है जी। तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो तो अचीव हो गया था कि हम डरावनी जगह पर चले तो गए थे, मगर हमको कुछ ऐसा भूत कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हुआ, ना ही हमें कुछ दिखाई दिया। फिर हमारे पास इतना टाइम बचा था क्योंकि हमने कुछ 2 बजे तक फ्री हो चुके थे, 2-2:30 बजे तक। अब हमारा प्लान था कि रात को वापस जाएंगे। तो उसके बाद हमने, हमारा ये वाला प्लान तो अचीव हो गया क्योंकि ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया कि हमने पूरा घूम लिया। अब हमारा एक और ऑब्जेक्टिव हमने बनाया, हमने एक और प्लान बनाया। वो प्लान क्या था वो मैं आपको किसी और क्लास में बताऊंगा, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो भी डरावने प्लेस से रिलेटेड है। उसी दिन हमने प्लान बना लिया था। ठीक है जी। तो ये थी कहानी डरावनी जो मैंने आपको बोला था भानगढ़ किले की। अब मैं आपको सीधा करवाता हूं फीचर्स ऑफ प्लानिंग और इससे रिलेट करवाता जाऊंगा। जो भी मैंने कहानी सुनाई है उससे आपको रिलेट करवाता जाऊंगा, फिर आप भी कहोगे हाँ अच्छा हुआ आपने कहानी सुना दी, अब हमारे दिमाग में छप गए हैं फीचर्स ऑफ प्लानिंग। तो पहला फीचर क्या है जी? फीचर ऑफ प्लानिंग है प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था अगर ऑब्जेक्टिव नहीं है तो प्लानिंग आप कर ही नहीं सकते। जैसे कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमें एक डरावनी जगह पर जाना है जहां पर हमारे को भूत के दर्शन हो जाए, तभी तो हमने प्लानिंग करी थी। अगर ऑब्जेक्टिव नहीं होगा तो आप प्लानिंग किस चीज की करोगे? अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि आप 12th क्लास में 100 में से 100 नंबर लेकर आना चाहते हो बिजनेस स्टडीज में, तो उसके लिए आप प्लानिंग करोगे ना कि आप यूट्यूब से पढ़ोगे या ऑनलाइन टीचिंग लोगे या स्कूल में पढ़ोगे, क्लास नोट्स बनाओगे, उसके लिए आप प्लानिंग करोगे। तो कोई ना कुछ ऑब्जेक्टिव जरूर होना चाहिए। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज, तो बिजनेस में भी क्या होता है? बिजनेस का भी कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। उन ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव किया जाए उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। तो इसी की बात करी जा रही है इसमें। एक सेकेंड। जी हाँ, तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग क्या है? प्लानिंग में हम कुछ एक्टिविटीज डिसाइड करते हैं कि हमें क्या क्या काम करने हैं ताकि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है यानी कि जो हमारा पर्पस है ऑर्गेनाइजेशन का उसको अचीव कर सकें। तो बिना ऑब्जेक्टिव के तो प्लानिंग हम कर ही नहीं सकते। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैव सम सेट ऑफ बेसिक गोल्स। हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं। स्पेसिफिक गोल्स आर सेट आउट इन द प्लान्स अलोंग विद द एक्टिविटीज टू बी अंडरटेकन टू अचीव द गोल्स। तो प्लानिंग के दौरान हम क्या करते हैं? कुछ एक्टिविटीज डिसाइड करते हैं कि कौन कौन से काम करने हैं ताकि जो गोल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के उनको हम अचीव कर सकें। ठीक है जी। थस प्लानिंग इज पर्पसफुल, तभी तो इसको पर्पसफुल कहा गया है क्योंकि ये पर्पस अचीव करवाता है। प्लानिंग हैज नो मीनिंग अनलेस इट कंट्रीब्यूट्स टू द अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। यानी कि प्लानिंग का कोई मतलब ही नहीं है, प्लानिंग का कोई मतलब ही नहीं है अगर वो आपके प्री डिटरमाइंड यानी कि जो पहले से ही डिसाइड कर रखे हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल उनको अचीव नहीं करवाता है। तो प्लानिंग तभी करवाई जाती है जब आपका कोई ऑब्जेक्टिव है जिसको आप अचीव करना चाहते हो। ठीक है जी। तो चलिए जी अब चलते हैं अगले फीचर पर जो कि है प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। आपने अगर चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था उसमें आपने सीखा था फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग होते हैं। इसमें सबसे पहला फंक्शन क्या सीखा था हमने? प्लानिंग होता है। सबसे पहला फंक्शन क्या होता है? प्लानिंग। उसके बाद ही सारे फंक्शन किए जाते हैं। यानी कि सबसे पहले कौन सा फंक्शन है? प्लानिंग। प्लानिंग के बाद ही सारे आप फंक्शन अप्लाई कर सकते हो। तो इसीलिए इसको बोला गया है प्लानिंग इज ए प्राइमरी फंक्शन। यानी कि सबसे पहला फंक्शन क्या है? प्राइमरी फंक्शन क्या है मैनेजमेंट का? वो है प्लानिंग। प्लानिंग लेज डाउन द बेस फॉर अदर फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट। प्लानिंग क्या करता है? जो बाकी के फंक्शन है उनके लिए बेस तैयार कर देता है। पहले प्लानिंग कर दी है, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग करी जाएगी, फिर स्टाफिंग करी जाएगी, डायरेक्टिंग करी जाएगी, कंट्रोलिंग करी जाएगी। ठीक है जी। ऑल अदर मैनेजरियल फंक्शंस आर परफॉर्म विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द प्लान्स ड्रॉन। ठीक है ना, प्लान जो हमने बनाया है उसके बाद ही जो बाकी के फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म किया जाता है। दस प्लानिंग प्रीसीड्स अदर फंक्शंस। यानी कि जो अदर फंक्शंस हैं वो प्लानिंग के बाद में ही हो सकते हैं, उससे पहले नहीं किए जा सकते। This is also referred to as a primacy of planning. The various functions of management are interrelated and equally important. जो बाकी के functions है ना, सभी function जो हैं वो interrelated होते हैं, एक दूसरे के ऊपर dependent होते हैं और एक दूसरे से relate करते हैं और सभी के सभी क्या होते हैं? important होते हैं। However, planning provides the basis for the other function. Planning क्या करता है? Base provide कर देता है। अगर किसी organization का कुछ goal है, objective है, objective क्या है? Objective ये है कि वो अपनी sales को डबल करना चाहते हैं। सेल्स जो भी है उनकी उसको डबल करना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी? प्लानिंग। अब ताकि जो उनकी सेल है वो डबल हो जाए, प्लानिंग करेंगे, उसके बाद वो ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्टाफिंग करेंगे, फिर उनको डायरेक्शन दी जाएगी स्टाफ को और फिर लास्ट में कंट्रोलिंग भी करी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि पहले कंट्रोलिंग कर ली, फिर स्टाफिंग कर ली, फिर डायरेक्टिंग कर ली। नहीं, सबसे पहले तो प्लानिंग ही करी जाएगी।
इसलिए इसको बोला गया प्राइमरी फंक्शन है। ठीक है जी, तो चलिए जी अब चलते हैं अगले फीचर की तरफ जो कि है प्लानिंग इज परवेसिव। प्लानिंग इज परवेसिव का मतलब क्या हुआ? प्लानिंग आपको हर जगह मिलेगी। देखो हर ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, एक टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, एक मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट और एक लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये आपने चैप्टर नंबर 1 में सीखा था। अब जो प्लानिंग है ना, आपको टॉप लेवल पर भी मिलेगी, मिडिल लेवल पर भी मिलेगी और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर भी मिलेगी। और जितने डिपार्टमेंट है, मान लो मिडिल लेवल पर 3 डिपार्टमेंट है, तो इन तीनों डिपार्टमेंट के जो मैनेजर हैं वो अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड प्लानिंग करते हुए आपको नजर आएंगे। ऐसे ही लोअर लेवल पे अगर 5 डिपार्टमेंट है तो ये पांचों डिपार्टमेंट अपने अपने डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग क्या कर रहे होंगे? प्लानिंग करेंगे। ऐसे ही टॉप वाला भी क्या करेगा? अपने डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग क्या करेगा? प्लानिंग करेगा। तो ये आपको हर लेवल पर मिलेगा और हर डिपार्टमेंट पर प्लानिंग आपको मिलेगी। ठीक है जी, प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एज वेल एज इन ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वही बात आ गई ना, हर लेवल पर मिलेगा और हर डिपार्टमेंट पर मिलेगा। इट इज नॉट एन एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ टॉप मैनेजमेंट नॉर ऑफ एनी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा हो कि सिर्फ टॉप लेवल ऑफ मैनेजर हैं वही प्लानिंग करते हैं, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है सिर्फ वही प्लानिंग करेगा, कि ये वाला डिपार्टमेंट कर लेगा, एक सेकंड, ये वाला डिपार्टमेंट प्लानिंग कर लेगा या ये वाला कर लेगा। नहीं, सभी को करनी पड़ती है, हर डिपार्टमेंट को और हर लेवल पर प्लानिंग करनी पड़ती है। बट द स्कोप ऑफ प्लानिंग differs at different level and among different departments. For example, top management undertakes planning for the organization as a whole. Middle management does the departmental planning. At the lowest level, day-to-day operational planning is done by the supervisor. है ना? स्कोप सबका अलग अलग है। टॉप लेवल का जो मैनेजर है वो क्या करेंगे? वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लानिंग करेंगे। अब जो मिडिल लेवल के मैनेजर हैं वो अपने डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग प्लानिंग करेंगे, और ये जो आपके लोअर लेवल के मैनेजर्स हैं वो जो डे टू डे वर्किंग होती है हर डिपार्टमेंट की उसके रिगार्डिंग प्लानिंग करेंगे। मगर प्लानिंग सभी को करनी पड़ती है, इसलिए इसको क्या बोला गया? परवेसिव। ये आपको हर जगह मिलेगा, यूनिवर्सल है। तो चलिए जी अब चलते हैं अगले फीचर की तरफ जो कि है प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूअस, यानी कि लगातार होती रहती है प्लानिंग। ठीक है ना? प्लानिंग क्यों करी जाती है? ताकि कोई ऑब्जेक्टिव जो है हमारा उसको हम अचीव कर सकें। जब वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा तो उसके बाद हम दूसरी प्लानिंग करेंगे ताकि जो हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव है वो अचीव कर लें। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि हम भानगढ़ जब अच्छे से घूम लिए थे, यानी कि हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया था, उसके तुरंत बाद हमने क्या करा था? एक दूसरा प्लान बना लिया था, एक दूसरी जगह पर घूमने का। जो दिल्ली में एक जगह थी डरावनी, वहां पर हमने घूमने का प्लान बना लिया था। तो प्लानिंग क्या होती है? किसी एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, यानी कि एक लिमिटेड पीरियड के लिए होती है। तो वो जो पीरियड है प्लानिंग का, वो ऑब्जेक्टिव टू ऑब्जेक्टिव डिसाइड करा जाता है कि कितने पीरियड के लिए ये प्लानिंग करी जा रही है। ठीक है जी, प्लान्स आर प्रिपेयर्ड फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्लान को क्या करा जाता है? बनाया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। मे बी फॉर अ मंथ, क्वार्टर और ईयर। तो प्लान मैंने क्या कहा था? ऑब्जेक्टिव के ऊपर डिपेंड करता है कितने पीरियड के लिए हमने प्लानिंग करनी है। ठीक है ना? तो अगर ऑब्जेक्टिव 1 महीने में अचीव होगा तो हम 1 महीने के लिए प्लानिंग करेंगे। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव 3 महीनों में अचीव होगा तो हम क्वार्टरली प्लानिंग करेंगे, और अगर 1 साल में अचीव होगा तो हम 1 साल के लिए प्लानिंग करेंगे। एट द एंड ऑफ दैट पीरियड देयर इज अ नीड for a new plan to be drawn on the basis of new requirements and future conditions। ठीक है ना? जैसे ही प्लान खत्म हो जाता है तो हम आगे जो हमारा ऑब्जेक्टिव है दूसरा, उसके लिए हम प्लानिंग कर लेते हैं। Hence planning is a continuous process। इसलिए इसको बोला गया प्लानिंग continuous process है, लगातार कर दी जाती है। ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया तो कहानी खत्म, अब दोबारा से प्लानिंग नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है ना? Continuity of planning is related with the planning cycle। प्लानिंग साइकिल का मतलब क्या हो गया? कि आपने कितने पीरियड के लिए आपने प्लानिंग करी है। मान लो 1 साल के लिए करी है तो आपकी प्लानिंग की साइकिल 1 साल की कहलाएगी। इट मींस दैट प्लान इज फ्रेम्ड, इट इज इंप्लीमेंटेड, यानी कि आपने प्लान बनाया, उसको इंप्लीमेंट करा, यानी कि अप्लाई करा, एंड इज फॉलोड बाय अनदर प्लान। जब आपका ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया उसके बाद आपने एक और अनदर प्लान बनाया, एंड सो ऑन। तो ये लगातार होता रहता है। एक प्लान बनाया, ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ, फिर दूसरा प्लान बनाया, ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ, तो ये लगातार होता रहेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी तो ये होता है। मान लो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव ये है, ऑब्जेक्टिव ये है कि वो 6 करोड़ की सेल करना चाहते हैं। इस साल उन्होंने 3 करोड़ की सेल करी थी, अब वो 6 करोड़ की सेल करना चाहते हैं, तो उसके लिए अलग से प्लान बनाएंगे ना। अब जब 6 करोड़ अचीव हो जाएगा, मान लो वो अब चाहते हैं 10 करोड़ की सेल उसके अगले साल, तो इसके लिए अलग से प्लानिंग करी जाएगी। तो प्लानिंग लगातार यानी कि कॉन्टिन्यूअसली करी जाती है। तो चलिए जी बच्चों, अब चलते हैं अगले फीचर की तरफ जो कि है प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, यानी कि प्लानिंग भविष्य के लिए करी जाती है, फ्यूचरिस्टिक है। ठीक है ना? जैसे कि मैंने अपने एग्जांपल में आपको बताया था कि हमने 27 दिसंबर को प्लान करा था, कब के लिए? 31 दिसंबर के लिए।
27 को हमने 31 दिसंबर, यानी कि फ्यूचर के लिए हमें प्लानिंग करी जाती है। प्लानिंग है वो फ्यूचर के लिए हमें करनी पड़ती है, क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो फ्यूचर में ही हम अचीव कर सकेंगे। इसको इस तरीके से भी समझिए बच्चों, मान लो मैं एक बिजनेस करता हूं वुडन फर्नीचर का, यानी कि लकड़ियों का फर्नीचर बनाता हूं, कुर्सियां और टेबल बनाता हूं लकड़ियों का। अब मेरे को ऐसा लग रहा है, मेरे को हिंट मिल रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूं, एनालाइज कर रहा हूं फ्यूचर को कि आगे क्या क्या हो सकता है। तो मेरे को ये लगा कि जो गवर्नमेंट है ना ये चेंज होने वाली है, और जो न्यू गवर्नमेंट आएगी ना जिसके जीतने के आसार हैं, वो क्या करती है, वो जो ट्रीज होते हैं, जो पेड़ होते हैं, उसको काटने नहीं देगी। जब काटने नहीं देगी तो मेरे को लकड़ी, यानी जो मेरा रॉ मटेरियल है वो मेरे को नहीं मिल पाएगा। ठीक है जी। अब जो कस्टमर की डिमांड है वो भी क्या चाहता है, कस्टमर अब वुडन फर्नीचर नहीं चाहता है, अब वो चाहता है प्लास्टिक का फर्नीचर। तो कस्टमर की भी डिमांड चेंज होती हुई नजर आ रही है मेरे को। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा, मैं प्लान बना लूंगा। अब मेरा प्लान शुरू हो जाएगा कि मैं भी अब प्लास्टिक का फर्नीचर बेचना शुरू कर दूंगा। ऐसा प्लान मेरे को बनाना पड़ेगा। ये मेरे को कब पता चला, जब मैंने फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करी, मैंने एनालाइज करा फ्यूचर को कि आगे क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं। ठीक है ना। तो प्लानिंग तभी करी जा सकती है जब आप फ्यूचर में जो घटनाएं घट सकती हैं उसके बारे में एनालाइज करोगे, प्रिडिक्शन करोगे कि हाँ ये आगे हो सकता है। ठीक है जी। तो पढ़ते हैं नोट्स में क्या लिखा है। प्लानिंग एसेंशियली इन्वॉल्व्स लुकिंग अहेड एंड प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर। प्लानिंग का मतलब क्या है, प्लानिंग का मतलब है लुकिंग अहेड, यानी कि आगे के बारे में, भविष्य के को देखना और फ्यूचर के लिए प्रिपेयर होना। द पर्पस ऑफ प्लानिंग इज टू मीट द फ्यूचर इवेंट्स। प्लानिंग का क्या पर्पस है, जो भविष्य में होने वाली घटनाएं हैं उनको मीट करना इफेक्टिवली टू द बेस्ट एडवांटेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको अच्छा एडवांटेज मिल सके, लाभ मिल सके। इट इंप्लाइज पीपिंग, पीपिंग का मतलब एक झलक देखना, मतलब देखना उसको। इट इंप्लाइज पीपिंग इनटू द फ्यूचर, फ्यूचर को देखना, एनालाइज करना और प्रिडिक्ट करना। ठीक है ना। प्रिडिक्ट करना यानी कि पहले से ही भाप लेना कि आगे क्या होने वाला है। प्लानिंग इज देयरफॉर रिगार्डेड एज फॉरवर्ड लुकिंग, इसलिए इसको बोला जाता है प्लानिंग को कि फॉरवर्ड लुकिंग है। बेस्ड ऑन द फोरकास्टिंग, थ्रू द फोरकास्टिंग फ्यूचर इवेंट्स एंड कंडीशंस आर एंटिसिपेटेड। जब हम फोरकास्ट करना है यानी कि प्रिडिक्ट करते हैं जब हम फ्यूचर को, तो उसमें क्या होता है, थ्रू फोरकास्टिंग फ्यूचर इवेंट्स एंड कंडीशंस आर एंटिसिपेटेड, हमें पहले से एंटिसिपेट कर लेते हैं, यानी कि हमें पता चल जाता है कि आगे भविष्य में कौन सी घटनाएं हो सकती हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हम प्लान बना लेते हैं जो जो घटनाएं होने वाली हैं। जैसे कि मैंने क्या प्लान बनाया था, हमने ये प्लान बनाया था कि भाई आगे गवर्नमेंट चेंज हो सकती है और कस्टमर का भी जो डिमांड है वो धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है, तो क्यों ना एक नया प्लान बना लें कि हम भी प्लास्टिक का फर्नीचर बेचेंगे। Thus, for example, sales forecasting is the basis on which business firm prepares its annual plan for the production and sales. तो वही एग्जांपल दिया है कि सेल्स की फोरकास्टिंग करते हैं हम, उसके अनुसार ही हम प्लान बनाते हैं प्रोडक्शन का और सेल्स का। तो चलिए जी अब चलते हैं अगले फीचर की तरफ, जो कि है प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होती है। आपको याद होगा जो मैंने एग्जांपल दिया था भानगढ़ का, उसमें मैंने आपको क्या बोला था, हमने डिसाइड करा था या तो हम बाइक से जाएंगे भानगढ़ या फिर हम कार से जाएंगे। हमने डिसीजन लिया कि चलो कार से जाते हैं, तो हमारी जो प्लानिंग की वजह से हमको हेल्प हुई डिसीजन मेकिंग में। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज, तो बिजनेस से रिलेटेड भी कुछ बात कर लेते हैं। बिजनेस से रिलेटेड ये है, मान लो मेरी ऑर्गेनाइजेशन का, मेरी एक कंपनी है, उसका मैंने ऑब्जेक्टिव ये डिसाइड करा कि मैं इस साल सेल करूंगा 12 करोड़ रुपए की। अब कैसे करूंगा, इसके लिए मेरे पास 4 ऑप्शन थे। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4। इन्हीं को क्या कहा जाएगा, कोर्सेस ऑफ डिफरेंट कोर्सेस ऑफ एक्शंस। ठीक है। तो मैंने सभी को इंडिविजुअली एनालाइज करा, सबके बारे में चिंतन करा कि कौन सा मेरे लिए बेस्ट रहेगा ताकि मैं 12 करोड़ की सेल कर सकूं। फिर मेरे को लगा कि यार जो ऑप्शन नंबर 2 है ना, ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट रहेगा, तो मैंने इसको चुना। तो मेरे को डिसीजन मेकिंग में हेल्प हुई प्लानिंग की वजह से कि ऑप्शन नंबर 2 मैंने चुना, ताकि जो मेरी ऑब्जेक्टिव है 12 करोड़ को सेल करने का, उसको मैं अचीव कर सकूं। ठीक है जी। इसलिए इसको बोला गया है प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग एसेंशियली इन्वॉल्व्स चॉइस फ्रॉम अमंग वेरियस ऑल्टरनेटिव्स एंड एक्टिविटीज। प्लानिंग क्या है, प्लानिंग में इन्वॉल्वमेंट होती है, हमको चुनना पड़ता है, यानी कि हम क्या करते हैं, चूज करते हैं डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स या फिर एक्टिविटीज जो उसमें लिखा हुआ गया है, इसका मतलब यही हुआ जो अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, हमको उसमें से कोई एक चुनना होता है। इफ देयर इज ओनली वन पॉसिबल गोल और पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन, देयर इज नो नीड फॉर प्लानिंग बिकॉज देयर इज नो चॉइस। अगर हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता, अगर हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता, सिर्फ एक ही ऑप्शन होता, मान लो ऑप्शन एक ही है और इसी को हमको फॉलो करना है, तो प्लानिंग की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक ही ऑप्शन है, उसी को अप्लाई करना है ना। तो प्लानिंग तभी संभव है जब हमारे पास डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होंगे। द नीड फॉर प्लानिंग अराइजेस ओनली व्हेन ऑल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल। डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स होंगे तभी हम प्लानिंग कर सकते हैं। इन एक्चुअल प्रैक्टिस प्लानिंग प्रीसपोजेस द एक्जिस्टेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव्स।
प्लानिंग दस इन्वॉल्व्स थोरो एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ ईच अल्टरनेटिव एंड चूजिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन। ठीक है ना, तो जो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है, डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स हैं, डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शंस हैं, उनमें से सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा अपना ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए, उसको हम चुनते हैं। इसीलिए प्लानिंग को क्या कहा गया है, इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। तो चलिए जी अब चलते हैं अगले फीचर की तरफ, जो कि है प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, यानी कि प्लानिंग करते हुए हमारे दिमाग की एक्सरसाइज हो जाती है। इसको आप खुद पढ़िएगा, बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है, और कमेंट में मेरे को बताइएगा सरल भाषा में, बिल्कुल हिंदी में बताइए कि आपको क्या समझ में आया। ठीक है ना। इसका नेमोनिक्स क्या हुआ फीचर्स ऑफ प्लानिंग का? फीचर्स ऑफ प्लानिंग का नेमोनिक्स हुआ, एक सेकेंड, एमएफ, वो नहीं जो आप सोच रहे हो, एमएफ से हो गया मदर फादर। मदर फादर ने कैश ऑन डिलीवरी यानी कि सीओडी से पिज्जा और पास्ता मंगवाया। मदर और फादर ने सीओडी से यानी कैश ऑन डिलीवरी से पिज्जा और पास्ता मंगाया। एम से क्या था, मेंटल एक्सरसाइज। एफ से क्या हो गया, फ्यूचरिस्टिक। सी से हो गया कॉन्टिन्यूअस। ओ से हो गया ऑब्जेक्टिव। डी से डिसीजन मेकिंग। इस वाले पी से हो गया परवेसिव, और इस वाले पी से हो गया प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी फंक्शन, नॉट ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना। तो मदर फादर ने, लिख लो आप, मदर फादर ने कैश ऑन डिलीवरी से पिज्जा और पास्ता मंगवाया। तो ये हो गया नेमोनिक, इसको याद करने का, फीचर्स ऑफ प्लानिंग का। ठीक है जी। तो आप मेरे को कमेंट में इसको जरूर बताएं इसके बारे में कि आपको मेंटल एक्सरसाइज से क्या समझ में आया। बहुत आसान है, इसलिए आपको होमवर्क मैंने दे दिया है। ठीक है जी। अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो उसके लिए थैंक्स, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में।